भाई पीएम साहब को जवाब देना चाहिए या उनको प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए, कुछ भी देना चाहिए। इंक्वायरी देखिए, अब प्रधानमंत्री जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी है। मोदी के नाम का बजते हुए डंका से कुछ तबका बहुत ही परेशान है और आने वाले चुनाव को देखते हुए ये लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे जिससे इनकी छवि खराब हो। 1993 में उनको तानाशाही नहीं दिखी, 2013 में उनको तानाशाही नहीं दिखी। जब राहुल गांधी भरे सभा में कानून का पेपर फाड़ के फेंकते हैं तब तानाशाही नहीं दिखती है। तो 1990 में जब 5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जब वहाँ से उनके मार काट के भगाया गया, उनकी औरतों को रख लिया गया, तब उस समय ये बताइए आप कि उस समय फारूक अब्दुल्ला ने एक बार भी विरोध किया क्या? कहीं भी उसकी टिप्पणी बता दीजिए कि साहब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने किसी को रोका उस समय कि किसी तरह से इस मुद्दे से हट जाए, क्योंकि कांग्रेस की छवि खराब जा रही है इससे। क्या नाम है सर आपका? राजवीर। कैसे देखते हैं सर, सकल संसद में हमला हुआ, सुरक्षा में चूक मानते हैं, आज होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था, क्या बोलेंगे? ऐसा है, सुरक्षा में चूक तो है ही, सबके सामने पूरी पब्लिक जानती है, पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड जानता है कि सुरक्षा में चूक है, मगर इस पे किसी पे ब्लेम लगाएं कि जी एक दूसरे पे वो बेकार है। उस जो कमी है उसको दूर करो, उसको सॉर्ट आउट होनी समस्या। ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाने से समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी कि जी मैंने आप पे लगा दिया, आपने मेरे पे लगा दिया। कहाँ चूक हुई है, कैसे हुई है, किसने करी है, हाँ वो राजनीति में बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साध रखी है, कोई बोल क्यों नहीं रहे, कुछ डर लग रहा है, बोलते 56 इंच की छाती है और एक संसद हमले पे चुप्पी साध रखी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, पीएम साहब को जवाब देना चाहिए या उनको प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए, कुछ भी देना चाहिए। इंक्वायरी देखिए, अब प्रधानमंत्री जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी है, वो इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट उनके अंडर में आता है। तो पार्लियामेंट पे एक्शन उनका अग्रवाल जी लेंगे फैसला कि क्या एक्शन करा जाए और क्या करा जाए। उस पे मतलब प्रधानमंत्री को अब हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री को खड़ा कर दो, वो गलत है, वो गलत। क्या बोलेंगे सर? देखिए, कुछ पार्टियां हैं जिनके लगातार हार होने से वो अपने छवि को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम प्रधानमंत्री की छवि सीना को नापें, यह उचित नहीं। ये काम है सुरक्षा विभाग का, क्योंकि न पीएमआर की सुरक्षा करेंगे न सीएमआर की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा एजेंसी का काम है। अगर जो उनसे चूक हुई है तो उस पर गहन जाँच बैठे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के साथ बड़ा खिलवाड़ न हो। ये कहा जा रहा है कि ये गहरी साजिश रची जा रही थी, मार्च से तैयारी चल रही थी इन लोगों की संसद में एंट्री करने की। ये जो उनके लिंक निकल के आ रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, एक जो सीमा जिनका नीलम आज़ाद है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। तो लग रहा है कि एक साजिश रची जा रही है मोदी जी को बदनाम करने के लिए और देश में अस्थिरता करने के लिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए। देखिए, हम किसी पार्टी का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन लगातार देश में मोदी की और विश्व में मोदी के नाम का बजते हुए डंका से कुछ तबका बहुत ही परेशान है और आने वाले चुनाव को देखते हुए ये लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे जिससे इनकी छवि खराब हो। पर जनता हर व्यक्ति के बारे में अब अच्छी तरह से जान गई है, कोई व्यक्ति के भटकाने से भटकने वाली नहीं है, और जो सच्चाई है वो तो 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में निकल के आ जाएगी। फिर उनका स्थिति क्या होगा, अब वो अपने बारे में सोचें। तो लगता है ये गहरी साजिश रची गई थी, बहुत 100% ये साजिश है और मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारा कारनामा किया गया। सभा चुनाव से पहले ये ध्यान भटकाने का, अस्थिरता करने के लिए ये बहुत ही ओछी हरकत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व जो खतरे में था ही और ही खतरे में डाल दिया है। बोल रहे धीरज साहू जो कांग्रेस के एमपी है, सांसद है 3 बार के, उनका जो 300-400 करोड़ रुपए काला धन निकला है, बोल रहे हैं कई आरोप लगा रहे हैं इससे ध्यान भटकाने के लिए भी कांग्रेस एक साजिश कर सकती है। देखिए, कांग्रेस के जो अपने मूल पैसे हैं वो दिल्ली में तो रहेगा नहीं, उसे रखने कोई ना कोई ठिकाने उनके रहेंगे, और जब उस ठिकानों पर सरकार की पैनी निगाह पड़ेगी तो उनके में तड़फड़ाहट होगी और उसको छुपाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि राजगद्दी पाने के लिए पुत्र की हत्या हुई है, चाचा की हत्या हुई है, पिता की हत्या हुई है, तो इसके लिए लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। बाकी ये जाँच का विषय है, जाँच हो और जो भी तथ्य सामने हो निकल के आए। ऑपोजिशन के कुछ लोग बोल रहे हैं कि उस महिला का, लोगों का विरोध का तरीका गलत था, पर जो उनका मैसेज था तानाशाही है देश के अंदर, बेरोजगारी है, बोले तानाशाही है देश के अंदर,
विरोध का तरीका गलत था, पर जो उनका मैसेज है वो बिल्कुल सही है। एक कहा गया है समाज में हमारे कि सठे साठे और समाचरित। यदि कुछ दुष्ट लोग हैं और उनको गुलाब का फूल दिया जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां तानाशाह बनना पड़ता है, और वह नहीं बनेंगे तो वह लोग अपने रास्ते पर नहीं आएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ये जो महिला नारे लगा रही थी कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी, लग रहा है ये तानाशाही चल रही थी देश में? देखो, तानाशाही उसको नजर आ रही होगी कि तानाशाही चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। उनके जो अपोजिट वाले हैं उनको पता होगी कि तानाशाही है नहीं, मगर जो साजिश का वाला जो मसला जो आप बता रहे हो, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों हो रही थी साजिश देश के खिलाफ। देश जितना ही हमारा है उतना ही सबका है, ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। जो हो रही थी, क्यों हो रही थी, कौन करवा रहा था? न इसमें कांग्रेस, न बीजेपी, न कोई और वाम दल। जो इंक्वायरी है, महिला है नीलम आज़ाद, वो शाहीन बाग आंदोलन में भी शामिल है, वो जो किसानों का आंदोलन चला था उसमें भी शामिल है, क्या बोलेंगे? हर एक आदमी हर एक अपना आंदोलन में शामिल होता है, ठीक है जी। अगर कुछ करूंगा तो मैं अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए कोई न कोई उपद्रव कर दूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। वो कहेंगे जी ये उससे जुड़ा हुआ था, ये उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। वो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, उसने कर दिया भाई, ये भी तो हो सकता है, तो उसकी जांच करनी चाहिए ना। उस पर ब्लेम डालने की क्या जरूरत है? उसको पकड़ के उसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या देखते हैं सर, एक टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश लग रही है इसके पीछे? टुकड़े टुकड़े गैंग की नहीं, वामपंथियों की सबसे बड़ी साजिश है। जो भारत में तानाशाही की बात करते हैं ना, 1975 में उनको तानाशाही नहीं दिखी, 1993 में उनको तानाशाही नहीं दिखी, 2013 में उनको तानाशाही नहीं दिखी। जब राहुल गांधी भरे सभा में कानून का पेपर फाड़ के फेंकते हैं तब तानाशाही नहीं दिखती है। जब पुलिस डंडे बरसा रही थी 2013 से पहले तब तानाशाही नहीं। पर आज इनको देख रही है महंगाई, आज बेरोजगारी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, जो इनका चोर था राज्यसभा सांसद भ्रष्टाचारी धीरज साहू, उसके ऊपर जब नकेल कसना स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जो किट है उसने काम स्टार्ट कर दिया कैसे उस मुद्दे को पलटा जाए। ये किसान आंदोलन में, शाहीन बाग में भी, जंतर मंतर में, पहलवान वाले आंदोलन में, हर जगह ये मौजूद रही है। हमने इसका पूरा आंदोलन जीवी है ये जो महिला, आंदोलन जीवी नहीं, सच में बोले जो मोदी जी कह रहे थे ना अभी कुछ टाइम पहले कि अब ये जो हमले हैं ना 2024 में 4 गुना बढ़ेगा। अब ये टूल किट अलग तरीके से काम करेंगे, देश का माहौल बिगाड़ेंगे, आरोप लगाएंगे, बड़े बड़े कार्य भी करेंगे, पर हमें डरना नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैंने कल भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश थी। और ये क्या साजिश थी? ये इंडियन अलायंस की साजिश थी कि किस तरह से बदनाम करा जाए मोदी जी को, मोदी जी की छवि को दिखाया जाए कि देश में बेरोजगारी फैली हुई है। वो महिला कह रही है भीमसेना वाली, भीमसेना में किसानों के तानाशाही बोले, तानाशाही बोल रही है। देखिए, ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये साजिश के तहत है। ऐसी साजिशों से मोदी जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इसको अगर हम जैसे लोग, जैसे सर ने बोला कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, इससे देश की बेरोजगारी बाहर आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी तुच्छ चीज थी जिसके बारे में गलत जरूर है, बहुत ज्यादा गलत है, इसको मैं भी मानता हूँ, लेकिन इतना भी कोई इसको बहुत ज्यादा वो बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि पूरा विश्व देखता है पार्लियामेंट में अगर शस्त्र चलता है में अटैक हो गया तो सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि नुमाइंदे जाते हैं। हमारे मतलब पार्लियामेंट का मंदिर है वो, संसद भवन है ना, 145 करोड़ जनसंख्या के जनप्रतिनिधि थे वहाँ पे, तो उस पर अगर अटैक हो गया तो आम आदमी का क्या हाल होगा? तो यही चीजें सबसे बड़ी साजिश थी और इस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जाएंगी और जिन लोगों ने भी ये हरकत करी है, मोदी जी उनका एक एक चिट्ठा खोल के रख देंगे और जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी काम कर रहे थे, उनका भी चिट्ठा खुलेगा। कांग्रेस वाले बोले कि राहुल गांधी वहीं सदन में मौजूद थे, पर वो जननायक थे, छाती चौड़ी करके खड़े थे, वो भागे नहीं। बिल्कुल, वो तो उनको पता है कि साजिश रचने वाले ही हम हैं, तो अगर साजिश रचने वाले ही खड़ा रहेगा तो और क्या कर सकता है कोई? उन्हें कोई डर नहीं था। डर होता तो दरवाजे की जाते भागते वहाँ दरवाजे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि साजिश करता है, ये इन लोगों की साजिश है कि किसी भी तरह से देश में उपद्रव फैलाया जाए, दंगा फसाद कराया जाए, उत्तर को दक्षिण से भिड़ाया जाए, पूरब को पश्चिम से भिड़ाया जाए, जातिवाद का मुद्दा ले आओ, धर्मवाद का मुद्दा ले आओ, किसी तरह से में फूट डालो और शासन करो, राज वाली पॉलिसी है। और इनको पता
ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो धीरज साहू जो कांग्रेस सांसद थे झारखंड के, बोल रहे हैं उनके यहाँ जो 300-400 करोड़ रुपए निकले उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो है ईडी और सीबीआई जो है उनकी जो पार्क है ना उनके, वो पार्कों का भी सर्वे कर रही है कि कहीं उन्होंने सोना अंदर तो नहीं दबा दिया, तो वो सारी दीवारों में ये संसद हमला करके ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। सिंह फ्रॉम जयपुर। कैसे देखते हैं सर, कल संसद पे जो अटैक हुआ 13 दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था, उसी दिन आतंकवादी हमला, उसी के बरसी पे अटैक हुआ है। कैसे देखते हैं ये जो संसद पे एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है? देखिए, सुरक्षा में चूक है, इससे तो कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कौन है और इसके जो पीछे हैं वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं आप, गहरी साजिश है इसके पीछे? ये ऐसा है कि जैसे हमास वाला मामला हुआ ना, ये उसका एक तरह से ट्रेलर है। हाँ, ये जो जितने भी लक्कड़ बग्गे हैं, देशद्रोही हैं, ये सब उसी का। आप ये बताइए, 370 जब तक थी उस समय कोई भी जो विपक्षी दल था कोई बोल रहा था क्या इसको हटाओ? नहीं बोल रहा था ना। मोदी जी ने किया ना, किया नहीं किया? पुलवामा के बाद में किया नहीं किया? हैं ये लोग जो है 26/11 के बाद में 28 करोड़ रुपए एक आतंकवादी को, कसाब को खिला देते हैं और उसको जवाइयों की तरफ से पालते हैं, तो क्या वो सही था? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए, जो बोलते थे कि मेरा 56 इंच का छाती है, वो आज ये एक हमला जो हुआ है संसद पे उस पर चुप्पी साध रखी है। उनका 56 का है चाहे 156 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि वो चिल्लाते नहीं हैं, वो काम करके दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो भी मतलब एक तो वक्तव्य होता है, एक कर्तव्य होता है। ये लोग सब वक्तव्य दे रहे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, वो लोग करते भी कर रहे हैं। जो जैसे जो आपके मोदी जी हमारे, ये हैं बिल्कुल सनी की तरह से, और वो सनी जो है इनको बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो न्यायाधीश है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी जी को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। अजी साहब, ये वो बदनाम नहीं होंगे किसी भी तरह से। वो तो जैसे 3 स्टेटों में आपको विष्णु के रूप आ चुके हैं, अब ये काशी विश्वनाथ से जो रुद्र आने वाले हैं, और उसके बाद में जो है ये तांडव होना ही होना है, और ये सब कहीं नज़र नहीं आएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। आप ये बताइए कि जब वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कानून बनता है तो कोई नहीं बोलता है, जब ये जो वर्शिप एक्ट बनता है 1991 में तब कोई नहीं बोलता है। और ये एक तरफा जरा सा ये बात है, मैं जरा सा भी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी बात है वैसे तो, लेकिन इनको भगत सिंह से जो तुलना कर रहे हैं ये बहुत, जैसे भगत सिंह ने संसद में जाके वो अंग्रेजों के खिलाफ वो किया था, वैसे ही इन्होंने जाके ये तानाशाही जो चल रही है मोदी जी के, इसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय हमारी क्या स्थिति थी, देश काल परिस्थिति से परिभाषाएं बदल जाती हैं। आप ये सोचिए, उस समय स्वतंत्र थे हम और जनता तक आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। आज ये 370 थी, उस समय पथराव हो रहा था, उस समय तो नहीं बोले। उस समय हमारे जवानों को सिर के ऊपर मारा जा रहा था, उनको डंडे मार रहे थे, उनको लाते मार रहे थे, उस समय कोई नहीं बोल रहा था। वो जो महिला थी नीलम आज़ाद, वो नारे लगा रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, देश में तानाशाही है और बेरोजगारी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कांग्रेस है, कांग्रेस का शुरू से ये नियम रहा है। कांग्रेस के साथ उनका वीडियो है कि कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है वो जो लड़की है। मैं ये नहीं कहूँगा वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस का जैसे आज राहुल गांधी है, राजीव गांधी है, अजी जब 62 के अंदर जब देश के इतना बड़ा हिस्सा चले गया, 4,500 किलोमीटर जब चले गया, उस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा, उसको आज भी कोई नहीं बोल रहा। तो ये क्या अपराध को अपना अधिकार मान रहे हैं, ये अपराध को अधिकार मान रहे हैं, जो कि इस लोकतंत्र में अक्षम्य है। किसी भी तरह से इसको सम्य नहीं माना जा सकता है। विपक्ष के कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो विरोध का तरीका था संसद में स्मोक बम फोड़ना, धुआं वाला बम फोड़ना, बोले तरीका गलत है, पर जो बात कह रहे हैं कि तानाशाही है देश के अंदर, वो बिल्कुल सही है। देश के अंदर 9 सालों में तानाशाही है। सबसे बड़ी बात है, तानाशाही होती तो आज 2.5 करोड़ के जो फ्लाइंग जो मिल रहे हैं उनको, फौजियों को हमारे फ्लाइंग किट मिल रहा है जिससे उड़ के कहीं भी चले जाओ और कुछ भी कर लो, वो उस समय कहाँ थे? उनको क्या तकलीफ हो गई थी? आज जो वेपन मिल रहे हैं, लेटेस्ट वेपन मिल रहे हैं, अगर मान लिया मोदी जी राष्ट्रवादी नहीं होते तो हर दिवाली फौजियों में जाकर नहीं मनाते, कहीं घर में गर्मी कर रहे होते। ये बात है। और जो आज ये देखिए कि जैसे फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है संसद में खड़ा होके कि साहब ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो 1990 में जब 5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जब वहाँ से उनके मार काट के भगाया गया, उनकी औरतों को रख लिया गया,
तो उस समय ये बताइए आप कि उस समय फारूक अब्दुल्ला ने एक बार भी विरोध किया क्या? कहीं भी उसकी टिप्पणी बता दीजिए कि साहब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने किसी को रोका उस समय? तो ये क्या, आपके पास क्या नाम है सर आपका? सुधांशु तिवारी। कहाँ से आप? मैं यूपी बलिया से। बलिया से। कल आपने देखा होगा संसद में जो अटैक हुआ है, कुछ घुसपैठिए घुस गए थे, स्मोक बॉम्ब उन्होंने ब्लास्ट किया अंदर, और जो बरसी था संसद हमले का 2001 में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उस बरसी पे क्या लग रहा है ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी? सुरक्षा में चूक तो ज़रूर थी, लेकिन जो 2001 में हुआ था और जो कल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। चूक तो ज़रूर हुई है, इसके लिए जांच भी होनी चाहिए, इसके लिए ये भी देखना चाहिए कि ये सब कैसे हो, मतलब किस तरीके से हुआ, और जांच चल भी रही है। और इसके जो दो लड़के थे जो पकड़ाए थे, उस चीज़ के लिए उनको प्रॉपर सज़ा भी दी जाएगी। बस जो भी हुआ उसकी कड़ी निंदा ज़रूर करता हूँ मैं। वो जो लड़की थी, जो नीलम आज़ाद नाम की लड़की, और वो जो लड़के थे जो संसद में कूद गए थे, हंगामा कर रहे थे, उनका बयान जो आ रहा था, वो जो नारे लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी देश के अंदर, आपको लगता है ये जो विरोध का तरीका गलत है पर तानाशाही है देश के अंदर? ये विरोध का तरीका बिल्कुल गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें ये राइट दिया गया है प्रोटेस्ट करने का ज़रूर, लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि हमको शांति भंग नहीं करनी है लोगों की। वो जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि देश में तानाशाही चल रही है तो उसके लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, पर एक ऐसे वे में उठाएं कि जो लोग भी उसको एक्सेप्ट पर वे होता है, उसको लोग एक्सेप्ट करें। आप अगर मुझे मार कर मुझे कोई चीज़ समझाएंगे तो वो मैं नहीं समझूंगा, पर अगर आप अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझूंगा। यही बात है। इसके बाद जो बोला जा रहा है कि कुछ आरोप लग रहा है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन, बोल रहे हैं इसमें अस्थिरता पैदा करने के लिए देश में इस तरह की साजिश करी जा रही है। नहीं, मेरे को ऐसा तो नहीं लगता। लाइक जो अगले 2024 का इलेक्शन है वो पूरे देश को क्लियर है कि कौन आने वाला है, और जो आने वाला है उससे कुछ लोग, बहुत से लोग परेशान होने वाले हैं, तो शायद उन लोगों की तरफ से ये चाल हो सकती है। बट इसका ऑपोजिशन के कई पार्टियों से उन व्यक्तियों का नाम निकला है, कोई कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो माओवादी है उनके साथ उनके लिंक निकल रहे हैं। तो लगता है ये गहरी साजिश रची गई थी 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, एक तरीके से थोड़ा सा अस्थिरता देश में, एक तरीके से मोदी जी को बदनाम करने के लिए। नहीं, इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ये कि इसको मैं ये बोलूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश थी अस्थिरता फैलाने के लिए।